नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मुनीश कुमार और आप सुन रहे हैं स्टोरीज बाय सागू। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो हरियाणा की गलियों से निकलकर आपके दिलों में सिहरन पैदा कर देगी। ये कहानी है शीतल उर्फ सिमी चौधरी की, एक उभरती हुई हरियाणवी मॉडल और म्यूजिक वीडियो स्टार की, जिसकी जिंदगी का अंत एक भयानक रहस्य बन गया। क्या ये महज एक हादसा था या इसके पीछे छुपी थी एक खतरनाक साजिश? आइए इस मर्डर मिस्ट्री की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि आखिर शीतल के साथ क्या हुआ। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। पानीपत का एक छोटा सा गांव अहर, हरे भरे खेतों और सादगी भरी जिंदगी के बीच शीतल चौधरी का जन्म हुआ था। 23 साल की शीतल, जिसे लोग प्यार से सिमी चौधरी के नाम से जानते थे, एक ऐसी लड़की थी जिसके सपने गांव की गलियों से कहीं ऊपर आसमान को छूने की चाहत रखते थे। उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास ने उसे हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक उभरता हुआ सितारा बना दिया था। शीतल की जिंदगी में सब कुछ आसान नहीं था। पति, जिससे उसकी शादी कुछ साल पहले हुई थी, उसके साथ रिश्तों में तनाव था। उनका 6 महीने का बेटा था, लेकिन शीतल का वैवाहिक जीवन तनाव और विवादों से भरा हुआ था। इस सब के बावजूद शीतल ने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। वो मॉडलिंग और म्यूजिक वीडियो में काम करती थी और उसका सोशल मीडिया फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ रहा था। उसकी कलाई और सीने पर बने टैटू उसकी बिंदास पर्सनैलिटी का प्रतीक थे। 14 जून 2025 की सुबह शीतल अपने घर से निकली एक म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के लिए। उसने अपनी बहन नेहा को फोन पर बताया, दीदी आज शूटिंग है, मैं सुनील के साथ जा रही हूँ, देर हो सकती है, लेकिन चिंता मत करना। सुनील शीतल का दोस्त, जिसे कुछ लोग उसका बॉयफ्रेंड भी कहते थे, एक शादीशुदा शख्स था। शीतल और सुनील का रिश्ता गांव में चर्चा का विषय था, लेकिन शीतल को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस दिन शीतल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक सेल्फी डाली जिसमें वो कार में बैठी थी। कैप्शन था, ऑन माई वे टू शाइन, #शूट डे। उसकी मुस्कान और चमकती आंखें बता रही थी कि वो अपनी जिंदगी से खुश थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये उसकी आखिरी पोस्ट होगी। शाम ढल चुकी थी। शीतल की मां सावित्री देवी बेचैन हो गई थी। नेहा शीतल का फोन क्यों नहीं लगा, वो तो हमेशा कॉल कर लेती है। नेहा ने भी शीतल को कई बार फोन लगाया, लेकिन हर बार फोन स्विच ऑफ जा रहा था। शीतल का सोशल मीडिया, जो हमेशा नई स्टोरीज और पोस्ट से गुलजार रहता था, अचानक खामोश हो गया था। रात के 10 बजे तक जब शीतल का कोई अता पता नहीं चला तो परिवार ने पानीपत के मतलौड़ा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। थाने में मौजूद इंस्पेक्टर रामपाल ने परिवार को भरोसा दिलाया, चिंता न करें, हम तलाश शुरू कर रहे हैं, शायद कहीं नेटवर्क में दिक्कत हो। लेकिन परिवार का दिल बेचैन था। दूसरे दिन सुबह नेहा को याद आया कि शीतल ने सुनील का नाम लिया। उसने पुलिस को बताया, सर शीतल ने कहा था कि वो सुनील के साथ जा रही है, आप उससे पूछताछ करें। पुलिस ने सुनील के घर पर दस्तक दी, लेकिन सुनील भी गायब था। उसकी पत्नी ने बताया कि सुनील पिछले दिन किसी काम से बाहर गया था और अभी तक नहीं लौटा। पुलिस ने शीतल के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद होने की वजह से कोई सुराग नहीं मिला। शीतल के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की गई, लेकिन उसकी आखिरी पोस्ट के बाद कोई नया अपडेट नहीं था। गांव में तरह तरह की बातें शुरू हो गई। कुछ लोग कह रहे थे कि शीतल अपने पति के साथ भाग गई, तो कुछ का मानना था कि उसका अपहरण हुआ। 16 जून की सुबह सोनीपत के खरखौदा थाना क्षेत्र में
रिलायंस नहर के पास कुछ स्थानीय लोगों ने एक युवती की लाश देखी। लाश पानी में तैर रही थी और उसका चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका था। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। लाश की हालत देखकर हर कोई सिहर उठा। लड़की के गले पर गहरे कट के निशान थे और शरीर पर कई जगह चोटें थी। ये साफ था कि उसकी हत्या की गई थी और लाश को नहर में फेंक दिया गया था। लेकिन लाश की पहचान करना मुश्किल था। पुलिस ने लाश की तस्वीरें खंगालने के दौरान उसकी कलाई और सीने पर बने टैटू पर ध्यान दिया। एक टैटू पर सिमी लिखा था और दूसरा एक फूल का डिजाइन था। पुलिस ने तुरंत पानीपत पुलिस से संपर्क किया क्योंकि उन्हें शीतल की गुमशुदगी की रिपोर्ट में टैटू का जिक्र याद था। शीतल की बहन नेहा को लाश की पहचान के लिए बुलाया गया। नहर के किनारे जब नेहा ने अपनी बहन की लाश देखी, वो चीखते हुए बेहोश हो गई। ये मेरी शीतल है, कौन कर सकता है ऐसा? उसकी चीखों से वहां मौजूद हर शख्स का दिल दहल गया। सोनीपत पुलिस के डीएसपी राजबीर सिंह ने प्रेस को बताया, लड़की के गले पर गहरे कट हैं। ये साफ हत्या का मामला है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल भेजा गया है और हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। शीतल की हत्या की खबर जंगल की आग की तरफ फैल। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। शीतल के फैन सोशल मीडिया पर सवाल उठाने लगे, आखिर सिमी के साथ क्या हुआ? कौन है इसका कातिल? पुलिस ने भी जांच तेज कर दी। शीतल के परिवार ने सुनील पर शक जताया। नेहा ने पुलिस को बताया, 14 जून को शीतल ने मुझे वीडियो कॉल किया था। वो बहुत डरी हुई थी। उसने कहा कि सुनील उसे धमकी दे रहा है और उसे जबरदस्ती कहीं ले जाना चाहता है। पुलिस को एक और चौंकाने वाला सुराग मिला। पानीपत की एक नहर में एक कार मिली जो उसी दिन दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर थी। कार सुनील की थी और उसमें शीतल का कुछ सामान भी मिला। लेकिन और भी हैरानी की बात यह थी कि सुनील खुद पानीपत के एक अस्पताल में घायल हालत में भर्ती था। पुलिस ने सुनील से पूछताछ शुरू की। सुनील ने बताया कि हम शूटिंग से लौट रहे थे, रात हो गई थी। अचानक मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया और मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता शीतल का क्या हुआ, लेकिन सुनील की कहानी में कई खामियां थी। पुलिस को शक हुआ कि कार का एक्सीडेंट एक साजिश का हिस्सा हो सकता है। पुलिस ने कार की फॉरेंसिक जांच शुरू की और पता चला कि कार में खून के धब्बे थे। क्या ये शीतल का खून था? पानीपत और सोनीपत पुलिस ने मिलकर एक संयुक्त जांच टीम बनाई। दोनों जिलों में अलग अलग केस दर्ज थे। पानीपत में कार एक्सीडेंट का और सोनीपत में शीतल की हत्या का। लेकिन पुलिस को यकीन था कि दोनों मामले जुड़े हुए हैं। पुलिस ने शीतल और सुनील की मोबाइल लोकेशन डाटा और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की। पता चला कि 14 जून की शाम को शीतल और सुनील एक साथ थे। उनकी आखिरी लोकेशन पानीपत के पास थी, लेकिन फिर उनका फोन स्विच ऑफ हो गया। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को एक अहम सुराग मिला। पानीपत की नहर के पास एक कैमरे में सुनील की कार रात 10 बजे के आसपास थी, लेकिन कार में सिर्फ एक शख्स दिख रहा था। क्या ये सुनील था? और अगर हाँ, तो शीतल कहाँ थी? पुलिस ने सोनीपत की रिलायंस नहर के आसपास के रास्तों की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली। एक पेट्रोल पंप के कैमरे में एक कार दिखी। वो रात 11:30 बजे नहर की ओर जा रही थी। कार का नंबर सुनील की कार से मिलता जुलता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने और सनसनी फैला दी। रिपोर्ट में पता चला कि शीतल की हत्या 14 जून की रात को ही कर दी गई थी। उसके गले पर चाकू से कई बार किए गए थे और मौत से पहले उसे काफी टॉर्चर किया गया था। 17 जून की सुबह पुलिस ने सुनील को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद हिरासत में ले लिया। पूछताछ में सुनील बार बार अपनी कहानी बदल रहा था। पहले उसने कहा कि कार का एक्सीडेंट हुआ,
फिर बोला कि उसे कुछ याद नहीं। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डेटा का हवाला दिया तो सुनील टूट गया। सुनील ने कबूल किया कि उसका और शीतल का रिश्ता था, लेकिन उसने हत्या से इनकार किया। उसने बताया, हम शूटिंग से लौट रहे थे, रास्ते में हमारी बहस हो गई। शीतल मुझसे शादी की बात कर रही थी, लेकिन मैं तो पहले से शादीशुदा हूं। मैंने उसे मना किया तो वो गुस्सा हो गई। फिर मुझे कुछ याद नहीं। पुलिस को सुनील की कहानी पर यकीन नहीं हुआ। फॉरेंसिक रिपोर्ट में कार में मिले खून के धब्बे शीतल के डीएनए से मैच हो गए। इसके अलावा सुनील के कपड़ों पर भी खून के निशान मिले। सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कई सवाल अभी भी अनसुलझे थे। क्या सुनील ने अकेले इस हत्या को अंजाम दिया या इसके पीछे कोई और साजिश थी? शीतल के पति जिसके साथ उसका विवाद था, उसका इस मामले में क्या रोल था? पुलिस ने शीतल के पति से भी पूछताछ की, लेकिन उसके पास उस रात की ठोस एलिबाई थी कि शीतल की हत्या में कई लोग शामिल हो सकते हैं। शीतल की बहन ने मीडिया से कहा, मेरी बहन के साथ बहुत गलत हुआ। वो अपने सपनों को जी रही थी, लेकिन किसी ने उसकी जिंदगी छीन ली। हम इंसाफ चाहते हैं। पुलिस अब भी सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डाटा और फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर जांच कर रही है। लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री की हर परत के साथ नया रहस्य सामने आ रहा है। दोस्तों, शीतल उर्फ सिमी चौधरी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो हरियाणा की गलियों में आज भी गूंज रही है। क्या शीतल को इंसाफ मिलेगा? क्या उसका कातिल सलाखों के पीछे जाएगा, या ये रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रह जाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या यह हादसा था या साजिश? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। नमस्ते।